नमस्कार साथियों, 2023 में अब चुनावी माहौल बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम में 2023 में विधानसभा के इलेक्शन है। लेकिन हम आज बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जो सी वोटर टीम ने अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं, उन ओपिनियन पोल के बारे में वैसे तो देखा जाए तो अब लोकसभा के चुनाव 2024 काफी दूर है, लेकिन जो 2023 में ये राज्यों को लेकर चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये राज्य लोकसभा के चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि अगर कर्नाटक के चुनाव को लेकर बातचीत करें, कर्नाटक सिर्फ एक राज्य है जिसमें चुनाव से पहले जो भाजपा के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था, सर्वे आ रहे थे, वहीं अब चुनाव होने के बाद जो रुझान आए, ये रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहे थे। तो ऐसा क्यों? तो लोगों का ये धारणा बन चुकी है कि लोग कांग्रेस पार्टी को लेकर, जब राहुल गांधी के जो प्रयास है भारत जोड़ो यात्रा, वहीं गरीबों से मिलना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना तुरंत, और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना, इनको लेकर कहीं ना कहीं लोग अब कांग्रेस के पक्ष में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज सी वोटर टीम ने ओपिनियन पोल जारी किए। इनके मुताबिक इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको लेकर चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। पहला राज्य पश्चिम बंगाल आ चुका है, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, तो यूपीए के खाते में 33 सीटें नजर आ रही। तो अदर पार्टियां जीरो पर। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 38 सीटें, तो यूपीए के खाते में 10 सीटें नजर आ रही है। तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल 47 सीटों पर नजर आ रहा है, तो यूपीए दल 33 सीटों पर नजर आ रहा है। अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 30 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बिहार, जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, तो इस बार यूपीए दल भारी पड़ता हुआ 34 सीटों के साथ अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 18 सीटों के रुझान पर देखने को मिल रही है। बढ़ते साथियों अगले राज्य की और मध्य प्रदेश, जिसमें इसी साल विधानसभा के चुनाव भी है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 21 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, तो इस बार यूपीए जीरो पर नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीटों के रुझान नजर आ रहे। केरल, जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से तो इस बार एनडीए दल जीरो पर नजर आ रहा है। यूपीए दल के खाते में 16 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 4 सीटों के रुझान नजर आ रहे। गुजरात की बात करें तो कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल 16 सीटों के साथ भारी पड़ता हुआ, यूपीए दल के खाते में 10 सीटें, तो अदर पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, जो कि स्थानीय पार्टियां, जीरो पर नजर आ रही। कर्नाटक, जिसमें कुल 28 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है, यूपीए के खाते में 21 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। पंजाब, जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें, तो साथियों यूपीए के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, तो यूपीए के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। अदर पार्टियां साथियों जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य असम की, और असम में कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, तो यूपीए इस बार सिर्फ 2 सीटों पर ही नजर आ रही है। तो अदर
पार्टियां जीरो पर। बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अदर पार्टियां 1 सीट के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 10 सीटें, तो अदर पार्टियां साथियों जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले राज्य हरियाणा, जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से अगर बात करें एनडीए दल की, तो एनडीए दल के खाते में 7 सीटें, यूपीए दल के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां यहां पर भी जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, तो यूपीए के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो पर। आम आदमी पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन कर सकती है। हिमाचल प्रदेश, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, तो साथियों यूपीए के खाते में भी 3 सीटें ही नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो पर। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां साथियों जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। त्रिपुरा, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के इस बार खाते में 0 सीटें नजर आ रही है, तो 2 की 2 सीटें यूपीए के खाते में नजर आ रही है। अदर पार्टियां जीरो पर। नागालैंड, जिसमें साथियों 1 लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए दल लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो एनडीए व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। साथियों हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी, ऐसा हम ही नहीं बल्कि कोई न्यूज चैनल आपको नहीं बता सकता, बल्कि आप भी नहीं बता सकते कि चुनाव से पहले किस किस सरकार बनेगी। ये पक्का आंकड़े कोई नहीं बताता, लेकिन हम जनता की राय जनता से पूछते हैं, उनके जो मन की विचार है वो जानते हैं और वो आपके सामने लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।